बीच सस्ते खाने के तेल के इंपोर्ट की मार से किसानों को बचाने के लिए सरकार पाम तेल और सोयाबीन तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खाद्य तेल पर इंपोर्ट बढ़ाने के लेकर के अंतर मंत्रालय कमेटी जल्द फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑयल सीड मिशन की घोषणा होने की संभावना है। साथ में आगामी रबी सीजन के दौरान तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास भी हो सकता है, जिसके लिए खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। तो अब ये मान के चलें कि अब खाने की तेल की महंगाई आने वाली है। जी देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्यों लिया जा रहा है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। जो ऑयल सीड का या जो ऑयल का फसल वर्ष होता है वो नवंबर से अक्टूबर तक होता है। ये समय दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण इस तरह से है कि नई फसल की जो बुआई है वो नवंबर में अक्टूबर के एंड से या नवंबर से शुरू होगी। तो ये वो सबसे कोर समय है जब आप किसानों को ये जागरूक कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड की बुआई कीजिए। अब ऐसे में आप कब उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब आप ये दिखाएं कि हम इंपोर्ट को हतोत्साहित करेंगे, महंगा कर देंगे, आपकी फसलों को अच्छे दाम मिलेंगे, तभी किसान। तो ये जो कोशिश है वो पूरी इस समय इसलिए की जा रही है कि नया फसल वर्ष शुरू हो, उससे पहले किसानों को जागरूक किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो फसल अभी बाजार में आनी शुरू हुई है, भले छोटी मोटी आनी शुरू हुई है, लेकिन जो फसल अभी बाजार में आनी शुरू हुई है वो अभी एमएसपी से काफ़ी नीचे बिक रही है। अगर आप सोयाबीन देखें तो उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन बड़ी संख्या में अगले महीने से आने लगेगी। अभी जो उसका मध्य प्रदेश में रेट है वो 4150 रुपये प्रति कुंटल का एवरेज रेट है। अब आप सोचिए, जिसकी एमएसपी 4892 रुपये है, वो फसल अगर 4100-4200 रुपये में मध्य प्रदेश में बिक रही है, शुरुआत अराइवल का हो रहा है, उस समय ये स्थिति है, तो सीधी सी बात है फिर कैसे आप उत्साहित करेंगे, कैसे उत्साह भरेंगे किसानों में ये कहने के लिए कि आप ऑयल सीड का पे हमें निर्भर होना है या हमें आगे बढ़ना है। नेशनल ऑयल सीड मिशन बहुत जल्दी सरकार अनाउंस कर सकती है। 6800 करोड़ रुपए का ये मिशन है, जिसमें सरकार को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने एक मिशन तय किया है। अभी इंपोर्ट ड्यूटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो करीब 5.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है क्रूड पाम ऑयल पर, सोयाबीन पर और सनफ्लावर ऑयल पर, जबकि रिफाइंड एडिबल ऑयल पर 13.75% की इंपोर्ट ड्यूटी है। ये जो 5.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, इसमें सेस भी शामिल है, और 13.75% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो रिफाइंड एडिबल ऑयल पर है, जबकि क्रूड एडिबल ऑयल जो है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। इंडस्ट्री का यह कहना है कि अगर आपने क्रूड एडिबल ऑयल पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रखी तो सिंपल सी बात है, ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इनके साथ सही नहीं है। तो आपको निश्चित तौर पर अगर उत्साह भरना है तो सीधी सी बात है, कोई तो गाजर ऐसी लौटानी होगी जो किसान दौड़ पड़े। बिल्कुल सही बात। इस बीच फूड रेगुलेटर एफएसएसआई ने अपनी उस एडवाइजरी को वापस ले लिया है जिसमें कि डेयरी कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पर A1 और A2 मिल्क के दावों को हटाया जाए। एफएसएसआई की तरफ से पिछले हफ्ते ही एडवाइजरी जारी हुई थी और कई डेयरी एक्सपर्ट ने एडवाइजरी पर एफएसएसआई की आलोचना भी की थी। क्या अब ये आदेश को अपना वापस क्यों लेना पड़ा एफएसएसआई? जी देखिए, अभी तक क्या था, केसिन के आधार पर जो दूध के पैकेट थे उन पर A1 A2 कैटेगरी की जाती थी स्पेसिफाइड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये एफएसएसआई ने बोला था कि आप इस तरीके की जो आपकी कैटेगरी में आपने दूध को बांट रखा इसको हटा दीजिए। लेकिन अब एफएसएसआई ने कल जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये कहा है कि आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद एफएसआई ने ये पाया कि अभी स्टेक होल्डर्स की राय लेनी और ज़रूरी है इस मुद्दे पर। इसीलिए अभी जो डिफरेंशिएट करने की हमने बात कही थी, उसको हटाने की बात कही थी, उसको फिलहाल के लिए स्थगित करते हैं। इस पर और हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे। एडवाइजरी बोर्ड जो होगा वो जो हमें डिस्कस करेगा, उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि इस तरीके की आपको A1 A2 कैटेगरी में बांटना चाहिए मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को उनकी पैकेजिंग में, या नहीं बांटना चाहिए। ठीक।